मैं आप सबको अपना चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं ऑड वन आउट का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लेगा उसके लिए 2 नंबर एकदम कन्फर्म है, क्योंकि ऑड वन आउट से हर साल 1 या 2 नंबर ज़रूर पूछता है और यह बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आसान है। तो आप सब वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ बने रहें। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ऑड वन आउट, जो कि ऑड का मतलब होता है बेजोड़ या बिल्कुल अलग। ऑड का मतलब बेजोड़ या बिल्कुल अलग। देखते हैं हम यहाँ पे मैं नोट में लिखा हूँ कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम कैटेगरी के रहता है और एक अलग कैटेगरी का रहता है, उसी को चुनना है। ठीक है, मतलब कि 4 विकल्प दिया रहेगा और चारों विकल्पों में से एक विकल्प अलग रहेगा, तो उसी को हम चुनेंगे और वहीं क्या कहलाएगा, तो ऑड कहलाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है। यहाँ पे चूज द ऑड वन आउट। ठीक है, अब इसमें से चुनना है ना, इसलिए चारों में से 3 सेम कैटेगरी का रहेगा और एक अलग कैटेगरी का रहेगा, वहीं ऑड कहलाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है, ईगल है। ईगल मतलब क्या, पक्षी ना। दूसरा स्नेक और तीसरा पैरोट, ये भी पक्षी है। और तीसरा पिजन। पिजन मतलब क्या, तो कबूतर, यानी ईगल गरुड़, पैरोट तोता और यहाँ पे पिजन कबूतर, ये तीनों पक्षी है। इसमें से अलग कैटेगरी कौन है, तो ये सांप है, यानी स्नेक। ये सांप है यानी ये स्नेक है। ठीक है, तो यही स्नेक हमारा क्या होगा, तो ऑड होगा। तो यानी एक का क्या होगा यहाँ पे, तो बी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2 में देखते हैं। फिर यहाँ पे चूज द ऑड वन आउट। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें भी 3 अलग कैटेगरी का होगा और एक अलग होगा, और जो अलग होगा वही हमारा क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, पहला देखते हैं यहाँ पे व्हीट है, दूसरा पैडी है और तीसरा बियरली है। यानी तीनों क्या है, ये अनाज है। यानी तीनों हम क्या, तो रोटी या चावल तीनों से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे व्हीट मतलब क्या, गेहूँ, पैडी धान और बियरली जौ। ठीक है, समझ में आया। बस ये तीनों में से अलग क्या है, तो ये मुस्टर्ड है। क्या है, मुस्टर्ड। मुस्टर्ड मतलब क्या होता है, वाइल, यानी ये क्या है, तो ये ना मुस्टर्ड में क्या होता है, सरसों होता है। ठीक है, मतलब कि सरसों से हम क्या बनाते हैं, तो तेल बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं ना। तो यहाँ पे 2 का क्या होगा, तो यहाँ पे 2 का क्या होगा, तो ये डी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा ना, चूज द ऑड वन आउट। देखते हैं यहाँ पे इसमें भी 3 एक कैटेगरी का रहेगा और एक अलग रहेगा। जो अलग होगा उसी को हम चुनेंगे, वही हमारा सही ऑप्शन होगा। जैसे कि एक यहाँ पे वुमेन, यानी ये भी स्त्री है ना, बी ये भी स्त्री है, लेडी ये भी स्त्री है। ठीक है, ये तीनों एक कैटेगरी का है। अब बच गया है क्या, तो यहाँ पे डी, और डी में यहाँ पे क्या है, मैन, यानी ये पुरुष है, ये अलग कैटेगरी का है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 का क्या होगा, तो 3 का होगा यहाँ पे डी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखते हैं यहाँ पे फिर से चूज द ऑड वन आउट। देखते हैं यहाँ पे फिर इसमें भी 3 एक कैटेगरी का होगा ना। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये फॉक्स है। फॉक्स क्या है, लोमड़ी यानी जानवर है। लियोपोल्ड, ठीक है, तेंदुआ ये भी एक जानवर है। ठीक है, पिजन कबूतर ये पक्षी है। तीसरा ये लायन, ये भी जानवर है ना। तो इसमें से ठीक है, ये तीनों ए बी डी जो यानी फॉक्स और लोमड़ी और फॉक्स और ये लियोपोल्ड और ये लायन एक कैटेगरी का है। तो इसमें से अलग कौन है, तो पिजन यानी कबूतर। ठीक है, तो इसमें 4 का क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब फिर देखते हैं यहाँ पे ऑड वन आउट। इसमें भी सेम ना, 3 अलग कैटेगरी का होगा और जो अलग होगा उसी को हम ऑड मानेंगे और वही हमारा आंसर सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ए में कार ना, ये भी गाड़ी है, स्टीमर
ना, ये भी गाड़ी है और सी ये भी गाड़ी है, ठीक है, क्योंकि तीनों ईंधन से चलने वाला व्हीकल्स, ये ईंधन चलने वाला क्या है, तो ये गाड़ी है, ठीक है। अब इसमें अलग कौन है, तो यहाँ पे केटल। केटल मतलब क्या होता है, मवेशी। मवेशी मतलब गाय भैंस, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, तो मवेशी कहलाता है ना। तो यहाँ पे केटल अलग है, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 5 का क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 6 में। 6 में देखते हैं यहाँ पे ना, जैसे कि 14 और 19। देखिए ये जितना भी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 19 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसी में से पूछा जाता है, हर साल इसी में पूछा जाता है, क्योंकि ये ना लिमिट रहता है, ठीक है, इसलिए इसमें 2 नंबर एकदम कंफर्म होता है। तो आप अच्छे से ना मेरा वीडियो देख ले और हर यहाँ पे वर्ड को ना आप अच्छे से समझ ले, ताकि आप अच्छे से मार पाएंगे कि इसमें और कौन है ना, और ऑप्शन अच्छे से आप मार पाएंगे। देखिए यहाँ पे 14 और 19। अब देखिए यहाँ पे ए में क्या है, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा, ठीक है। बी में क्या है, डीफ। डीफ मतलब बहरा ना। सी में क्या है, डम मतलब गूंगा। ये तीनों एक कैटेगरी का है, क्यों, क्योंकि तीनों शारीरिक, ठीक है, शारीरिक समस्या का है ना, शारीरिक समस्या में आता है तीनों, ठीक है, इसलिए एक कैटेगरी का है। तो इसमें जो ए इडियट है, ये अलग है। इडियट मतलब क्या, मूर्ख, यानी मानसिक कैटेगरी में आता है, ठीक है, मानसिक स्थिति में आता है। तो इसलिए यहाँ पे 6 का क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर। फिर देखते हैं आप 7 नंबर में ना, 7 देखते हैं यहाँ पे एक का पेन है, जिसे हम लिखते हैं पेन से, बी का मार्कर से भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी, ये जो सी है ना, ये मार्कर, ये पेपर है, इससे हम नहीं लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं ना, ये पेंसिल, ये भी लिखने वाला है, यानी ये पेन और मार्कर और पेंसिल एक सेम कैटेगरी का है, तीनों लिखने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसमें, ठीक है, क्या होगा, तो ये और पेपर होगा, क्योंकि ये ही अलग कैटेगरी का है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 7 का क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 8 में देखते हैं ना, 14 और 19। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम, तीनों सेम कैटेगरी रहेगा और एक अलग ना, एक अलग कैटेगरी होगा, तो वहीं और होगा। अब देखते हैं एक में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन है, ठीक है, तीनों नाउन है। बस इसमें क्या है, तो डी में एक क्या है, तो असर्टिव सेंटेंस, ये वाक्य है। तो यानी 8 का क्या होगा, तो यहाँ पे डी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप 9 में। देखिए 14 और 19, ठीक है। देखिए एक में ए, बी में एन और सी में द या दी, ठीक है। देखिए ये तीनों क्या है, तो आर्टिकल, यानी तीनों ना सेम कैटेगरी का है, ठीक है। और यहाँ पे जो ही है ना, ये क्या है, तो प्रोनाउन है, यानी ये अलग है, ठीक है, तीनों में से अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे 9 का क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे 14 और 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए में जॉन डॉन है, बी में जॉन किट्स है, सी में DH लॉरेंस है, ठीक है। अब देखिए ये तीनों क्या है, तो ये तीनों क्या है, तो कवि है ना, ये तीनों क्या है, तो पोएट है, कवि है, ठीक है, यानी ये तीनों एक कैटेगरी का है। बस इसमें जो ये मनोहर मालवंकर है, ठीक है, ये क्या है, तो ये लेखक है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, तो डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर। फिर देखते हैं 14 और 19 ना, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ये स्कूल, ठीक है, कॉलेज ना, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ये एक कैटेगरी का है ना, क्योंकि तीनों में बच्चे ना पढ़ते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तीनों में। लेकिन यहाँ पे एक जो सी है, ऑफिस है, कार्यालय है, ये अलग है ना, तो इसलिए यहाँ पे ए का क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर देखते हैं ना, 14 और 19। देखिए यहाँ पे पहला अशोका, ये एक राजा है ना, एक राजा था यहाँ पे, महाराणा प्रताप ये भी एक राजा था, और अकबर ये भी एक राजा था, ठीक है। तीनों यहाँ पे ये सेम कैटेगरी का है। लेकिन यहाँ पे जो अलग ये क्या है, न्यूटन है ना, ये न्यूटन क्या है, तो साइंटिस्ट है, तो ये अलग कैटेगरी का है, इसलिए यहाँ पे 12 का क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 13 देखते हैं, ठीक है। 13 में ना देखते हैं 14 और 19, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए में ये नॉवल है, ठीक है, और सी में यहाँ पे ड्रामा, और डी में यहाँ पे इस, यानी ये तीनों क्या है,
साहित्य संबंध है, ठीक है, तीनों साहित्य में आता है ना। और यहाँ पे बस अलग क्या है तो एटम, क्योंकि ये साइंस में आता है, ठीक है। तो इसीलिए ना यहाँ पे 13 का क्या होगा, तो यहाँ पे बी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे ना चूज द आउट वन आउट। फिर इसमें से हम चुनेंगे तीन यहाँ पे सेम कैटेगरी रहेगा, और जो अलग होगा वही यहाँ पे हमारा क्या होगा तो आंसर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ए में क्या है तो बिग मतलब बड़ा, बी में लार्ज, इसका भी मतलब बड़ा होता है, सी मतलब कि ह्यूज, इसका भी मतलब विशाल या बड़ा होता है ना। तीनों में से अलग कौन है तो यहाँ पे डी यानी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे 4 का क्या होगा तो डी होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ना, ये क्या तो हमारे ये ऑर्डोनाउट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ना चूज द ऑर्डोनाउट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक में क्या है मेटाफोर ना, बी में सिमिली, और सी में इक्वेशन, और डी में हाइपरबोल, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेटाफोर और सिमिली ना, और ये हाइपरबोल, ठीक है। ये क्या तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, और तीनों क्या है तो ये अलंकार है, ये तीनों क्या है तो अलंकार है, ठीक है। इसको अलंकार कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग कैटेगरी का है, क्योंकि ये इक्वेशन मतलब समीकरण होता है, ठीक है। ये क्या तो ये मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है, मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ना 15 का क्या हो जाएगा तो 15 का होगा यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो बस आज का इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।